वर्तमान समय में पूरे देश में कोरोना की हालात काफ़ी दयनीय हैं। हालात यह है कि अस्पतालों में न तो बेड मिल रहा है, वहीं ऑक्सीजन की काफ़ी समस्या हो रही है। ऐसे समय में मरीजों का किस तरह से देखभाल किया जाए, इसके साथ ही किस हालात में अस्पताल जाएं, इन्हीं सब बातों को चर्चा करने के लिए मेरे साथ हैं शारदा नारायण अस्पताल के डायरेक्टर डॉक्टर संजय सिंह सर। इन्हीं से जानना चाहेंगे क्योंकि इनके पास कोरोना संक्रमण को लेकर के काफ़ी अनुभव है। शारदा नारायण अस्पताल में जो 100 बेड है कोविड डेडिकेटेड है। ऐसे में कोरोना की क्या वर्तमान कंडीशन है, खुद सर से जानना चाहते हैं। सर, क्या हालात हैं इस समय? देखिए, इस समय आप देख रहे हैं कि इस समय काफ़ी मरीजों की तादाद जो है, जो जिनको एडमिशन की ज़रूरत है, जिनका ऑक्सीजन लेवल कम होता जा रहा है, उनकी संख्या काफ़ी अधिक है। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे अभी मरीज़ अभी कम नहीं हुए हैं, और जो पहले घर पे थे, जो घर पे इलाज कर रहे हैं, वो सीरियस हालत में हमारे पास आ रहे हैं। तो ऐसे मरीजों की बहुत सी तादाद है जो घर पे बैठ के ही इलाज कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि घर पे सही हो जाएगा, और जब उनका ऑक्सीजन लेवल बहुत कम हो जा रहा है तब हम लोग के पास आ रहे हैं। तो मैं आप सब लोगों को आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि ऑक्सीजन लेवल अगर किसी भी पेशेंट्स का 95 से अगर नीचे आता है तो तुरंत चिकित्सक से सलाह ले। और एक बहुत बड़ी जो भ्रांति लोगों के दिमाग में है कि ऑक्सीजन लगा देंगे तो मरीज़ सही हो जाएगा, वेंटिलेटर मिल जाएगा तो मरीज़ से सही हो जाएगा, ये गलत भ्रांति है। मगर जो इलाज उसके निमोनिया का, इन्फेक्शन का होना है, ऑक्सीजन इलाज नहीं है। तो जो ऑक्सीजन की ज़रूरत, जब तक सलाह न दे, अपने से मरीज़ को ऑक्सीजन कदापि न लगाएं। इससे क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन जिस ज़रूरतमंद को नहीं मिल पा रही है, और जिसको ज़रूरत नहीं वो ऑक्सीजन लगा के बैठा हुआ है। और ऑक्सीजन की ऐसी कोई कमी नहीं है, बस लोग अगर सही तरीके से उसको डिस्ट्रीब्यूट करें, सही आदमी को मिले जिसको ज़रूरत है, तब ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। लेकिन अगर हमने देखा बहुत से लोग सिलेंडर ले के अपने घरों में इकट्ठा कर ले रहे हैं, जिसको ज़रूरत है उसको भी ऑक्सीजन लगा रहे हैं, ये गलत है। सेल्फ इलाज कदापि न करें, इससे मरीजों का बहुत नुकसान हो रहा है। और मरीज़ जो अस्पताल में आ रहे हैं वो काफ़ी देर में आ रहे हैं, और वो जैसे जिनका सैचुरेशन लेवल 70 हो जा रहा है, 60 हो जा रहा है, 50 हो जा रहा है, वो हम लोग के पास आ रहे हैं। हम हमेशा कहते हैं कि जिसका 95 से कम हो और ऑक्सीजन सैचुरेशन गिरता जा रहा है, 90 से नीचे जा रहा है, तो तुरंत अपने चिकित्सक को दिखा के उसका इलाज कराएं, उसकी सलाह माने और उसकी दवा लें। ऑक्सीजन अगर बताया जा रहा है तो ऑक्सीजन ले, ये मत माने कि ऑक्सीजन ही इलाज है। इससे तमाम लोगों को अगर सही समय पे आएंगे, पहले आएंगे, तो उनकी जान बचाई जा सकती है। और जो मरीज़ देर से आएगा, जिसका ऑक्सीजन सैचुरेशन डाउन हो जाएगा, उसको सांस की दिक्कत बढ़ जाएगी, निमोनिया उनका काफ़ी फैल जाएगा, ऐसे मरीजों की बचने की संभावना कम हो जा रही है। सर, ये जानना चाह रहे हैं कि जो वर्तमान समय में संक्रमण है गांव-गांव तक फैल गया है, और लोगों को साधारण बीमारी हो रही है, सर्दी जुकाम हो जा रहा है और थोड़ा सा क्रिटिकल हो रहा है तो एकाएक एक्सपायर हो जा रहे हैं। तो ऐसे समय में गांव वालों को कैसे बताएंगे कि क्या कंडीशन हो, कब अस्पताल जाएं और क्या लक्षण है, थोड़ा वर्तमान समय बताएं। जी, देखिए, इस समय मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर किसी भी व्यक्ति को बुखार, सर्दी जुकाम, शरीर में दर्द, उल्टी आना, पतली दस्त होना, अगर कोई भी इस तरह का लक्षण आ रहा है तो उसको कोरोना मान के चलें। बहुत से लोग इसके दिमाग में रहते हैं कि मुझे टाइफाइड हो गया, मलेरिया हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस समय जो कोरोना का संक्रमण फैला हुआ है, कुछ भी किसी को बुखार आता है, सर्दी जुकाम होता है, तो वो कोरोना मान के उसका इलाज करें, अपने आप को आइसोलेट कर लें, अपने डॉक्टर को जाके प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर अपना जांच कराएं और उसकी दवा लें, और खुद को और लोगों से अलग करें। ऐसे ही कोरोना से बच सकते हैं। किसी भी व्यक्ति को अगर इस तरह का, जिसने मैंने बताया कि उल्टी आना, मिचली आना, शरीर में दर्द होना, पतली दस्त होना और बुखार आना, सर में दर्द होना, बहुत तेज हेडेक होना, अगर ये सब लक्षण आ रहा है तो इसको कोरोना का लक्षण मान के इसका इलाज कराएं, और अपने आप को अलग करके इसकी तुरंत दवा शुरू करने, इंतज़ार मत करें। कई लोग टाइफाइड, मलेरिया के चक्कर में बहुत से अपना 5-6 दिन, 10 दिन गंवा दे रहे हैं। उसके बाद जब सीरियस हालत होती है तो या तो वो अस्पताल नहीं पहुंच पा रहे हैं, या उनको गाँव में ही उनकी, या जहाँ पे हैं वहीं पर उनकी मृत्यु हो जा रही है। तो ऐसे मरीजों को मैं बताना चाहता हूं कि अगर कुछ भी आपको बुखार, सर्दी जुकाम, खांसी, उल्टी, दस्त, सर में दर्द, ऐसा कोई भी लक्षण आ रहा है तो उसको प्राथमिक में आप कोरोना मान के, चाहे वो एंटीजन आपका निगेटिव भी आए तो भी आप कोरोना मान के उसका इलाज शुरू कर दें, अपने आप को अलग करें। अगर सांस फूल रही है, सीने में दर्द है, तो अपने चिकित्सक के जाके, अगर एक्सरे की ज़रूरत हो तो एक्सरे कराएं। और सीटी, एक चीज़ और भी बता, बहुत से लोग खुद सीटी स्कैन करा रहे हैं। मैं उन सबसे बताना चाहता हूँ, सीटी स्कैन कराना, खुद जाके अपना जांच कराना, ये कदापि न करें। इससे क्या होगा कि आपको एक्सरे के एक्सपोज में जाएंगे, वो आपके शरीर के लिए हानिकारक है। जब तक कोई चिकित्सक नहीं कहता सीटी स्कैन कराने के लिए, एक्सरे कराने के लिए, ब्लड टेस्ट, तब तक खुद इलाज न करें, क्योंकि कई लोग खुद इलाज करके अपनी जान जोखिम में डाल दे रहे हैं।
तो सर ये आप जानना चाह रहे हैं कि जनपद में ऑक्सीजन वगैरह आपके अस्पताल में और बेड की उपलब्धता क्या है, आपके अस्पताल में कैसी है? देखिए, ऐसा है कि हम लोगों ने कोशिश किया कि इस समय 100 है, उससे अधिक हम लोग 120 130 मरीज रखे हैं। ऑक्सीजन भी मिल रहा है, लेकिन जितनी बेड है और जितने ऑक्सीजन है उससे कम से कम कई गुना मरीजों की आवश्यकता है। तो हम रोज़ कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे तमाम मरीजों को जो कि इलाज में अभाव में, जिनको हम इलाज नहीं दे पा रहे हैं, तो हम लोग को भी दुख होता है, जिसका ऑक्सीजन सिचुएशन 50-60 है, तो उनको हम और अस्पतालों से भी मदद कर रहे हैं। और अस्पतालों से भी मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि शारदा नारायण ने पहला अस्पताल था जो कोविड अस्पताल के लिए शुरुआत की, तो मैं सबसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि इस समय आप कोविड मरीजों को देखें, डॉक्टर्स भी सामने आएँ, क्योंकि अगर आप इलाज करेंगे तो बहुत से ऐसे मरीज हैं जिनकी हम लोग बेड के अभाव में और ऑक्सीजन कि उनको इलाज नहीं मिल पा रहा है समय से, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो जा रही है। ऐसे मरीजों को आप बचा सकते हैं। तो और चिकित्सकों से भी मेरा अनुरोध है कि आप आगे आएँ। हम लोग इस समय ऑक्सीजन मिल रही है जितना, लेकिन जितना बेड है उससे कहीं 5 गुना मरीजों की आवश्यकता है। और तमाम मरीज हम लोग देख रहे हैं कि जो कि बेड नहीं हम लोग दे पा रहे हैं, क्योंकि बेड इस समय पूरा भरा हुआ है। और जो मरीज़ ठीक हो जा रहे हैं उनको हम लोग रिक्वेस्ट करें कि आप जल्दी से जाएँ कि ये मरीज़ दूसरे मरीजों को ये इसका लाभ मिले। तो मैं और लोगों से भी यही अपील करना चाहता हूँ, और मरीजों से भी कि समय से पहले आएँ, जिससे कि उनका इलाज जल्दी कराया जा सके, जिससे वो गंभीर अवस्था में ना आए। दूसरी बात मैं बताना चाहता हूँ कि अगर किसी के घर का कोई व्यक्ति संक्रमित है या कोई लक्षण आ रहा है, तो दूसरा व्यक्ति भी अपने आप को बचा के रखे, उनसे एक दूरी बना के रखे, और मान के चले कि हमें भी संक्रमण हो सकता है, तो तुरंत अपने डॉक्टर से उसकी दवाएं भी शुरू कर ले, और एक अपनी दूरी बना के सेल्फ डिस्टेंस बना के रखे। क्योंकि किसी वो संक्रमण के साथ रहता है तो हमने देखा है कि परिवार के एक व्यक्ति के साथ साथ 2-3 व्यक्ति भी संक्रमित हो जा रहे हैं, जिससे कि इसका संक्रमण फैल रहा है। तो मैं उनसे सबसे अनुरोध करना चाहता हूं कि आप अपनी एक दूरी बना के रखें, आप डबल मास्क ट्रिपल मास्क पहने, और आप साथ में जा रहे हैं तो अपने आप को एक डिस्टेंस बना के रखें। उस मरीज़ की अगर जा रहे हैं तो अपने आप को कवर करके ही जाएँ। सर ये कहना चाह रहे हैं कि आपके यहाँ इलाज चल रहा है काफ़ी क्रिटिकल मरीज, तो लोगों में काफ़ी समय भयभीत हुए हैं कि कोरोना अगर हो गया तो काफ़ी खतरनाक है, तो कैसा आपका अनुभव रहा अस्पताल? देखिए, ऐसा नहीं है, बहुत से मरीज आपसे मान के चलिए कि अभी भी 95-96% पेशेंट ठीक होके जा रहे हैं। अगर हमारे यहाँ इस समय अगर 100 से ऊपर पेशेंट हैं कोविड के, तो जो औसत है 2 या 3 मरीजों की मॉर्टेलिटी हो रही है, जिनकी मृत्यु हो रही है। लेकिन बहुत से मरीज़ रिकवर होके जा रहे हैं, बाकी मरीज जो ठीक हो रहे हैं वो सब रिकवर होके जा रहे हैं। लेकिन वही है कि जो बहुत देर में आ रहा है या जो बहुत से लेट अवस्था में आ रहे हैं, जिनका ऑक्सीजन 50, 40, 30 हो जा रहा है, ऐसे मरीजों को चाहे हम लोग वेंटिलेट भी कर रहे हैं, चाहे उनको मशीन पर भी रख रहे हैं, तो उनको थोड़ा बचाना मुश्किल हो जा रहा है। तो इसीलिए मैं सबसे कहता हूं कि समय से अगर आप अस्पताल आएंगे, और केवल ऑक्सीजन के चक्कर में घर में रह के अपना खुद का इलाज न करें, जिससे मरीज की गंभीरता बहुत बढ़ जा रही है। सर ये जानना चाह रहे हैं कि वर्तमान समय में कोरोना संक्रमण ही कहा गाँव में है, तो गाँव के लोगों को कैसे पता चले कि उनका ऑक्सीजन कम हो गया, क्योंकि सभी के पास ऑक्सीमीटर वगैरह तो है नहीं। देखिए, उसका एक बहुत सरल उपाय हम बताना चाहते हैं कि अगर गांव में आपको है, अगर किसी को भी शरीर में भारीपन लग रहा है और वो अपना बाथरूम जा रहा है या लैट्रिन जा रहा है और सांस लेने में उसको दिक्कत हो रही है, तो मान के चलिए कि उसको ऑक्सीजन लेवल, अगर नहीं भी मशीन है तो ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है। अगर किसी नॉर्मल रूटीन प्रक्रिया में आदमी चल रहा है और उसको सांस लेने में दिक्कत नहीं हो रही है, सीने में कोई दबाव नहीं हो रहा, तब उसको ऑक्सीजन की दिक्कत नहीं हो रही है। लेकिन तनिक भी उसको अगर सांस फूल रही है तो मान के चलिए कि उसका ऑक्सीजन लेवल धीरे धीरे कम हो रहा है। तो ऐसे तमाम व्यक्ति हैं जिनको बुखार खांसी ऐसा आ रहा है और नहीं भी आ रहा है, उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, सीने में भारीपन हो रहा है, तो तुरंत वो जाके अपनी चिकित्सक से जांच कराएं, पल्स ऑक्सीमीटर से देखें तो उनका ऑक्सीजन लेवल कम मिलने की संभावना अधिक हो जा रही है। तो ऐसे व्यक्ति तुरंत इलाज, अगर उसी समय इनका इलाज शुरू कर दिया जाएगा तो उनकी जान बचाई जा सकती है। तो मेरे साथ थे डॉक्टर संजय सिंह। सर का कहना साफ साफ है कि अगर आपको तनिक भी किसी प्रकार की समस्या हो तो तत्काल आप डॉक्टर से मिले, खुद घर पे ही रह कर के अपना इलाज करने से बचें, और कोई विशेष समस्या होती है तो नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र या किसी भी निजी अस्पताल में जाएं और इलाज करें। कोरोना इतना भयावह भी नहीं है जितना आप उसको गंभीरता से ले रहे हैं। ईटीवी भारत के लिए अभिषेक सिंह, मऊ।